कि ये मैं बता रहा था 7th पॉइंट था ना, ये अगर मान लो ए वेक्टर अगर ऐसा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है हमारे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो जब हमने ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ, तो ए एक्स इंटू बी एक्स, ये हमें क्या देगा, ए एक्स बी एक्स देगा। कि आई डॉट आई क्या देगा, 1 देगा ना। अभी हमने देखा था आई डॉट आई क्या था, 1 था, कि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ए वाई बी एक्स और यहाँ जे डॉट आई हो जाएगा। जे डॉट आई के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। इन द सेम वे इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, आंसर कितना, 0 आ जाएगा। तो इसको जब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो खाली ए एक्स बी एक्स बचेगा। इसको जब मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज एंगल 90 डिग्री होगा। ए वाई प्लस ए वाई बी वाई, क्योंकि जे डॉट जे क्या होगा, 1 होगा। इसके साथ भी के डॉट जे क्या 0 हो जाएगा, प्लस अब आई डॉट के क्या होगा, 0। जे डॉट के क्या हो जाएगा, 0 प्लस ए जेड बी जेड हो जाएगा। मतलब ए डॉट बी का हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो। अगर ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। और अगर सबको समझ में अगर आ गया ना, तो फटाफट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। AX हाँ, AX इज कॉम्पोनेंट ऑफ इट, ठीक है। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लो इसमें, ठीक है। बाकी मैंने अभी जितना भी पढ़ाया है इसमें कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स पे डाल दो, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी बिकॉज अब मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगा कि तुम लोग कितना समझे हो कि नहीं समझे हो। मैं जिसका नाम बोलूंगा वो बच्चा आंसर देगा, ठीक है। अनम्यूट कर दोगे तो आंसर दो। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, हमें निकालना ए डॉट बी है। ऊपर से प्रॉपर मेथड देखो और आंसर निकालो, सबको निकालो और सबको चैट बॉक्स में डालते चले जाओ। हर एक बच्चे से मुझे आंसर चाहिए, सही हो या गलत हो उससे मतलब नहीं, आंसर सबको देगा। स्टार्ट कर दो देना। नहीं इसमें रचित वैल्यू आएगी, आई कैप जे कैप कुछ नहीं आएगा। सही है समर्थ, रचित सही आया। ईशा देखो तुमने कोई मिस्टेक की है क्या, निशिल का आंसर भी सही है। लूसी का भी आंसर वेरी गुड लूसी, परफेक्ट। पूजन 3 जरा चेक करो कैसे आएगा, 2 + 1 3 -1 आएगा, 2 आएगा, देखो वहां पे। भूमि का भी आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ओके, चलो सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी तो आंसर, प्रिंस तुम भी तो आंसर, प्रिंस है कि नहीं है। ठीक है? अच्छा, ऑलमोस्ट सब लोगों ने सही दिया। 2 × 1 + 1 × 1 -1 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको ऐसा मिल जाएगा डॉट। आगे हम देखते हो नेक्स्ट, इस पे पता बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इस पे हमारे पास सामने दूसरा क्वेश्चन होगा, ऐसा रहेगा क्वेश्चन।
इफ फाइंड, ये पहला क्वेश्चन था, फाइंड ए डॉट बी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फाइंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका आंसर बताओ क्या होगा। पहला, सेकंड का निकालो, थर्ड का निकालो। ए का मैग्नीट्यूड क्या है बताओ सबको। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें बताया तो तुम्हें करना क्या, मुझे डायरेक्टली आंसर दे देना, ठीक है। ए निकाल लो खुद से, ये निकालने आता ही है, ठीक है। और बी निकालो खुद से, वेरी गुड, ठीक है। बी निकालो खुद से। और इनके बीच का अगर एंगल निकालने बोला जाए ना, तो एंगल कैसे निकलेगा, देखो एंगल का हो जाएगा, ठीक है मैग्नीट्यूड, ठीक है रचित। ए आई थिंक सबका आ चुका होगा। ए क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √6। और बी क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो जाएगा √3। तो ए हमारा आएगा √6 और ये हमारा आएगा √3। आई थिंक ये सबको आएगा, ठीक है, क्योंकि सबने पहले किया हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि एंगल बताना ए और बी के बीच में। तो हमने क्या सीख के रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखो ये कैसे करेंगे, इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी। यहाँ पे ए और बी क्या मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए और बी। देखो प्रॉपर टेक्निकल तरीका ये होता है कि मैं ए के बदले ऐसा लिखूं, ठीक है। तो वैसा भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखे तो अंडरस्टूड है वो। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट बी हमने निकाला भी कितना है, वो 2 आया ना, तो 2 आ गया, बाय मॉड ऑफ ए कितना है हमारा, √6, और मॉड ऑफ बी हमारा कितना आ जाएगा, √3। तो कितना हो जाएगा, 2/√18, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। हम अगर कैलसी यूज करें ना, तो हम थीटा की वैल्यू को वहां से निकाल सकते हैं। डायरेक्टली निकालना इसको पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, हम याद नहीं कर सकते, बाकी ऐसे हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा। सबको आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। जब भी हमको, मैं फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जब भी हमको कोई दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने बोला जाए, हम पहले निकालेंगे ए डॉट बी, फिर हम निकालते ए का मैग्नीट्यूड, फिर हम निकालते बी का मैग्नीट्यूड, और हमको पता है कि कॉस थीटा हो जाता है ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, उससे हमको थीटा मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द मेथड यू हैव टू फॉलो। शीट में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है, वो ट्राई करना। इसमें किसी को कोई परेशानी तो पूछ लो। क्रॉस से कर सकते हैं, लेकिन याद रखना समर्थ, अगर हम अभी, हमने वैसे तो क्रॉस पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास क्रॉस और डॉट दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम लोग हमेशा डॉट को पसंद करते हैं, क्योंकि डॉट से आंसर आसानी से आ जाता है, क्रॉस से थोड़ा मेथड डिफिकल्ट होता है उसका, ठीक है। और वैसे अभी हमने किया नहीं क्रॉस से, बिकॉज हमने क्रॉस पढ़ा नहीं है। अदरवाइज जब भी दोनों में ऑप्शन हो, हमेशा ये वाला यूज करो, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको मैं रेस कर दूं, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो इसमें। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो तो एक बार जल्दी से। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस ck कैप, ठीक है। c अननोन नंबर है, और यहाँ पे पुट कर दो 2i कैप, c इज अननोन, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। सवाल ये फाइंड सी इफ
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। अगर इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट अगर या इस क्वेश्चन को ऐसे बोला जाएगा, ऐसे भी नहीं बोलेगा लोग, बोलेगा फाइंड सी वेक्टर इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री, या ए वेक्टर और बी वेक्टर राइट एंगल पे। ट्राई करो तो एक बार देखो तो क्या क्या था आंसर, सबको ट्राई करो। इजी सवाल, ऐसा कुछ माता पची वाला नहीं आ जाएगा। ट्राई करो एक बार। रचित -6 की -5, समर्थ का -7। ठीक है, बाकी लोग भी दो आंसर। बाकी लोग भी दो आंसर, सबको ट्राई करो, इजी सवाल है। रचित चेक करो आंसर, पूजन का सही आया, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो आंसर। शिवांशी -5 कैसे होगा, जरा चेक करो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी। सही है, वेरी गुड शिवांशी, सही है। बाकी लोग भी दो आंसर, हर एक बच्चा आंसर दो। ईशा आंसर दो, भूमि, लूसी, सब ट्राई करो। पूछे तो कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1 लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स लिखेंगे वहां पे, हाँ लिख सकते हैं। आप पावर की साइन नहीं है कि खाली माइनस होगा बस। मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं हम लोग। देख लो एक बार इस सम को एक बार। क्योंकि अभी जो जिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया ना, वो सबसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अच्छा, भूमि ने आंसर दिया, भूमि जरा मेथड चेक करो एक बार, थोड़ा गलत लग रहा मुझे। देखो, ए डॉट बी, ठीक है रचित, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 1 इंटू सी सी, और हमको पता है कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ए डॉट बी मतलब क्या हो गया, ए बी कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा ना, कि ए डॉट बी के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है। तो मैं क्या लिखा, 7 प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट सी इक्वल्स टू -7। आई बात सबको समझ में? किसी को कोई भी परेशानी है तो पूछ लो इसमें। अच्छा, अभी थोड़ा वेक्टर से, डॉट से अलग क्वेश्चन है ये वैसे, डॉट का इस पे कोई काम नहीं है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। बोला गया है इसमें, ये ऐसे लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होगा, फाइंड, इसमें को डॉट वॉट यूज करना, फाइंड सी। देखो तो कितने बच्चे पकड़ पाते इस क्वेश्चन को, और कितने मुझे सॉल्व करके दे पाते हैं। फाइंड सी, सबको ट्राई करेगा, आसान सवाल है।
इसमें आंसर दिया भी है, दो बच्चों ने दिया। अच्छा, दूसरी समझ, ये तुम लोगों ने अभी का आंसर दिया। -4 -2, सर चेक करता हूँ मैं। बाकी लोग भी जो आंसर, अच्छा ठीक है लूसी, वेरी गुड, ट्राई किया तुमने। तो चेक करते हुए हम लोग आंसर को, बाकी लोग जो आंसर, बाकी लोग ट्राई करो। हाँ। देखो इस सवाल में यहाँ पर देखो मैंने क्लियरली लिख दिया ए कैप। ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 2 को हो जाएगा 5 प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 1, c स्क्वायर हो जाएगा 1 - 5। और मैंने वैल्यू गलत गलत सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पता मुझे एक्चुअली, यहाँ पे मुझे 1/2 देना चाहिए, 1/3 देना चाहिए, ऐसे होना चाहिए नंबर, तब जाकर के ये जो ना, अदरवाइज √4 आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी तुम लोगों ने ट्राई किया तो सही है, ठीक है, लेकिन इसका जो मेथड तो यही जाएगा, लेकिन हमको जो एग्जाम में जो वैल्यू दी जाएंगी ना, वो कुछ ऐसी होगी, 1/2i 1/3j प्लस c। ठीक है, एक क्या, तो बताओ c की वैल्यू क्या होगी, तो मैं लिख दूंगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा √1/4 प्लस 1/9 प्लस c स्क्वायर हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज दैट c स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 9 4 जा 13/36 इक्वल्स टू 1। c स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 23/36, c हो जाएगा √23/36। ठीक है, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तुम्हें एग्जाम में सही वैल्यू दी जाएगी, तो यहाँ पे कुछ ऐसा फ्रैक्शन होगा ना, तो हम लोग इस मेथड से करके दूसरे के आंसर निकालेंगे। आई थिंक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। नया टॉपिक है ये। और देखो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इसको टॉपिक को पूरा खत्म नहीं कर दिया अभी। अब मैं ना तुम लोग को जो भी मैंने शीट भेजी है ना, उसमें से तुम लोग को ना मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, जैसे क्रॉस खत्म हो जाएगा। और तुम लोग ना घर बैठ के उसको एक बार ट्राई जरूर कर लेना, हो सकता है बहुत सारे आंसर्स नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई कर लेना। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, देखो मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ऐसा, ए वेक्टर, और ये एक है बी वेक्टर। अगर हमसे पूछा जाएगा कि ए क्रॉस बी निकालो, तो हमने अभी जस्ट सीख के रखा हुआ है कि ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं। हम एक वेक्टर को लेते हैं ऐसा, और ये हमारा दूसरा वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये हमको इस पे निकालना कि ए क्रॉस बी निकालना। तो हमने सीखा था कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हम लोग, ए बी साइन थीटा से निकालते हैं। और ये अगर ए क्रॉस बी अगर साइन से निकालते तो हमसे ये पूछा जाएगा कि ठीक है भाई साइन से निकाल तो लिए, लेकिन ए क्रॉस बी हमको कैसी क्वांटिटी देता है, तो आंसर है वो हमको देता है वेक्टर क्वांटिटी।
अगर ये हमको वेक्टर क्वांटिटी देता है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो इसका डायरेक्शन हमने ऐसे लिख दिया, एन कैप दिस इज ए क्रॉस बी, कंप्लीट हो गया। देखो जब हम डॉट करते हैं ना तो वहां पे हम कुछ भी डायरेक्शन को नहीं दिखाते, लेकिन जब हम क्रॉस करते हैं तो डायरेक्शन को दिखाते हैं। डायरेक्शन कैसा होता है? नॉर्मल टू ए एंड बी। ये एन मतलब क्या हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल किसके नॉर्मल? तो ए और बी के नॉर्मल। जैसे ये डायरेक्शन हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिखाऊंगा, ये ऐसा होगा। मतलब अगर मैं तुमको समझाऊं ना, अगर ऐसा, जैसे कि मान लो अगर ऐसा हो, ये हमारा अगर अगर मैंने ड्रॉ कर दिया अगर ऐसा, ये अगर हमारे वेक्टर्स अगर ऐसे होते हैं, सोचो, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ये वाला है अगर ए वेक्टर, ये क्या हमारा, ये हमारा है ए वेक्टर, अगर दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इनके बीच में कुछ अगर एंगल होगा, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी, वो कहाँ आएगा? तो ये हो जाएगा सी वेक्टर। सी वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है ना, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। याद रखना, ए बोर्ड पे हुआ, बी भी बोर्ड पे हुआ, लेकिन सी कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, बाहर के डायरेक्शन में लेते हैं। याद रखना, तो हम ए क्रॉस बी को निकालते हैं ना, तो डायरेक्शन हम कैसा लेते हैं? उसका हमेशा ए और बी के नॉर्मल में लेते हैं। ये चीज अभी तुम लोग एक बार के लिए याद कर जाओ, ठीक है? फिर इसके जब जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको नोट कर लेना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी is taken normal to surface। ठीक है, is taken normal to surface। सेकेंड पॉइंट, इसलिए यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया? यहाँ पे हमने एन कैप दिखा दिया। उसके बाद सेकेंड, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। याद रखना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। जैसे कि अगर मान लो मैंने लिखा ए क्रॉस बी, अगर मैंने देखा ये ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। लेकिन अगर मैंने बी क्रॉस ए देखा, तो ये हो जाएगा बी ए साइन। अब अगर मान लो मुझे बी क्रॉस ए देखना है, तो मैं कैसा आऊंगा? मैं ऐसे आऊंगा ना, बी से ए की तरफ आया, ये क्या हो जाएगा? साइन 360 माइनस थीटा। तो कितना हो जाएगा? बी ए माइनस बी ए साइन थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, देखो डायरेक्शन अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे डायरेक्शन में अपोजिट आ रहे हैं? देखो, ये आ रहा है ए बी साइन थीटा और ये आ रहा है माइनस बी ए साइन थीटा। हम इसको कब इक्वल दिखा सकते हैं? अगर हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए लिखते ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाता है? माइनस बी क्रॉस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रॉस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, अभी क्रॉस पे बस इतना ही पढ़ेंगे। तुम लोग को ना मैं आज घर पे क्या करना है, जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है ना, उसको पूरा अच्छे से पढ़ जाना है, उसके सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना है। और जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स है ना, उसमें जो जो डॉट वाले हैं ना, वो मैं तुम लोग को नंबर भेज दूंगा,
तुम लोग उतना ट्राई कर जाना। कल हम लोग क्या करेंगे, उस शीट का डिस्कशन कर लेंगे और ये क्रॉस आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। आज के लिए मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है।